हेलो दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करना सीख चुके हैं। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3, इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी होता है करना। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन को उसको लिख लीजिए और उसको थीटा मान लीजिए। तो लेट मान लेते हैं सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है ऐसा कि सेक इनवर्स x बराबर थीटा के रूप में, जहाँ x की जगह क्या है, यहाँ पे 2/√3 है। तब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि x बराबर क्या होगा, तो देयरफॉर x बराबर लिख सकते हो यहाँ पे सेक थीटा, ये इन्वर्स उधर चला जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, 2/√3। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जाएगा कि 2/√3 बराबर बताइए क्या होगा, तो ये इन्वर्स उधर चला जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो सेक थीटा हो गया। ठीक है, इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लो तो अच्छा लगेगा देखने में। सेक थीटा बराबर 2/√3, कुछ ऐसा। अब यहाँ से आपको ये जानना होगा कि सेक का जो होता है रेंज क्या होता है, पहले वो जान लीजिए, उसके बाद इसको डिसाइड करेंगे कि 2/√3 वैल्यू किसका आएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है रेंज। ये रेंज जानना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू तो रेंज जानना होगा। और सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है वह 0 से पाई होता है, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब जो भी वैल्यू इसका आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, 0 भी लेना है, पाई भी ले लेना है, लेकिन सेक का जो वैल्यू इन्वर्स का वैल्यू जो होता है वो π/2 नहीं लेना है, मतलब 90 डिग्री का नहीं होता, क्योंकि सेक 90 का वैल्यू इन्फिनाइट आता है। ठीक है, तो 0 से बड़ा और पाई से छोटा और बराबर भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा का वैल्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/√3। ठीक है, तो अब ये आपको जानना पड़ेगा कि 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है। ठीक है, 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होता है, तो आपको ये जानकारी होगा कि सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 2/√3 होता है। ठीक है, सेक 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री को ना रेडियन में लिख के रखिए, तो सेक इसको लिख सकते हो π/6। क्यों, क्योंकि पाई की जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 2/√3 की जगह सेक π/6 लिख सकते हो, लिख दीजिए। तब यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/√3, तो 2/√3 की जगह सेक π/6। ठीक है, ये π/6 आ गया, और यहाँ पर क्या थीटा। देखिए दोनों में यहाँ सेक सेक है और एंगल अलग अलग है दोनों का। अगर ट्रिग्नोमेट्री के नियम के अनुसार से आप यहाँ से एंगल को अलग अलग है, तो आप यहाँ से इसको इक्वल टू कर सकते हो इस तरह से, थीटा बराबर π/6, क्योंकि दोनों में देखिए सेक सेक है और दोनों का एंगल अलग अलग है, तो यहाँ पर आप एंगल को बराबर कर सकते हो। जैसे ही एंगल को बराबर करोगे तब यहाँ से आप थीटा आपको अलग मिल जाएगा, और यहाँ थीटा का वैल्यू जो माने हो उसको आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 से। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, थीटा की जगह, और इक्वल टू पहले से क्या है π/6। कहाँ से लिखे ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक, अब ये देखिए सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू क्या है, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो क्या इसका रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप सेक इनवर्स इसका जो रेंज होता है वह 0 से बड़ा और बराबर और पाई से छोटा और बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताइए क्या ये 0 और पाई के बीच में π/6 आता है, π/6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 0 और 180 डिग्री कि 30 डिग्री आता है। अगर ये आ रहा है तो ये इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, उसके प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। तो इसी को आप बस सेट करके लिख दो, देयरफॉर दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, सेक इनवर्स 2/√3 इज क्या आया, π/6। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, कहीं कहीं अगर 2 क्वेश्चन मिला के दे देगा 4 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा
तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।